एक घना जंगल था जिसमें शेर राजा का राज चलता था। वह न केवल ताकतवर था बल्कि क्रूर भी। पूरे जंगल में उसकी दहाड़ से हर कोई कांप उठता था। शेर का नियम था, हर दिन एक जानवर उसका शिकार बनेगा, वरना वह पूरे जंगल को तहस नहस कर देगा। डर के मारे जानवरों ने उसकी आज्ञा माननी शुरू कर दी। रोज एक जानवर अपनी जान देने के लिए शेर के पास पहुंच जाता। कुछ दिनों बाद बारी आई एक चालाक और तेज दिमाग वाली बंदरिया की, जिसका नाम था प्रिजा। जब जानवरों ने उसे शेर के पास भेजने की तैयारी की, तब उसने सोचा, अगर मैं सीधी शेर के पास गई तो मारी जाऊंगी, लेकिन अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो शायद बच सकती हूँ। उसने एक योजना बनाई और शेर के पास पहुंचने में जानबूझकर देर कर दी। शेर अपनी गुफा में बैठा भूख से तड़प रहा था। जैसे ही उसने प्रिजा को आते देखा, वह जोर से दहाड़ा, इतनी देर क्यों की? तुझे पता नहीं मैं भूखा हूँ? अब तुझे दंड मिलेगा। प्रिजा डरने की बजाय विनम्रता से बोली, महाराज क्षमा करें, मैं समय पर आ रही थी, लेकिन रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। उसने कहा कि यह जंगल उसका है और उसने मुझे रोक लिया। बड़ी मुश्किल से मैं उससे बचकर यहाँ आई हूँ। ये सुनते ही शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह दहाड़ते हुए बोला, दूसरा शेर मेरे जंगल में? कहाँ है वह? चलो मुझे दिखाओ। प्रिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज वह आपके ही जितना बड़ा और ताकतवर है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। शेर ने बिना सोचे समझे प्रिजा की बात मान ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद प्रिजा शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गई। उसने इशारा करके कहा, महाराज वह शेर इसी कुएं में रहता है। जब मैंने उसे आपके बारे में बताया तो वह बहुत गुस्सा हो गया। शेर ने गुस्से में आकर कुएं में झांका। जैसे ही उसने पानी में अपनी परछाई देखी, उसे लगा कि सच में कोई दूसरा शेर है। क्रोध में भरकर वह जोर से दहाड़ा। कुएं के पानी में उसकी आवाज गूंज उठी। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। अपने अहंकार में अंधा होकर शेर कुएं में कूद पड़ा। गहरे पानी में गिरते ही वह बाहर नहीं निकल सका और वहीं डूबकर मर गया। प्रजा ने अपनी चालाकी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को शेर के आतंक से भी मुक्त कर दिया। सारे जानवर खुशी से झूम उठे और प्रजा की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद से प्रजा जंगल में सम्मान के साथ रहने लगी और पूरे जंगल ने चैन की सांस ली।